सुप्रभात बच्चों। तो कैसे हैं सभी। तो पिछली कक्षा में हमने क्या है सूरदास जी के पहले पद के बारे में देखा था। सूरदास किस प्रकार से कृष्ण क्या है अपनी माँ से शिकायत करता है कि माँ तुम हमेशा मुझे दूध पिलाती हो और दूध पिलाकर क्या कहती हो तुम्हारी चोटी बड़ी होगी, तुम दूध पियो तो तुम्हारी चोटी नागिन के समान ज़मीन पर लौटोगी बोलकर कहा कर क्या है वो अपने कृष्ण को क्या है कच्चा दूध पिलाती थी। तो चलिए आज हम क्या है सूरदास के दूसरे पद के बारे में देखते हैं। तो सूरदास जी कृष्ण के बचपन से जुड़ी हुई और एक मज़ेदार की बात को यहाँ पर बताया है। तेरे लाल में रो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढ ढंढेरी आप ही आयो, खोल किवरी पैठी मंदिर मई, दूध दही सब सखिन खवायो, उखल चढ़ी सींखई कौ लीन हो, अनभावत भूई मई ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौनई ढंग लायो, सुर शाम को हटकी ना राखई, तई ही पूत अनोखो जायो। तो सूरदास के दूसरे पद के पढ़ने से पहले हम क्या है बच्चों, आपने कोई शरारत की है? अगर शरारत की हो तो कोई आपके शरारत तो बहुत तंग हुए हैं, जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हो और वो बॉल क्या है आपने सिक्सर मारा हो और वो बॉल जाकर क्या है किसी के घर की खिड़की के कांच को तोड़ा हो, या आप भाग रहे हो, भागते समय क्या है किसी को धक्का देकर उनको चोट लगी हो, या ये समझ लो कि आप चिल्ला रहे हो कि बिल्डिंग में रहने वालों को आपके चिल्लाने से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से क्या है उनको शोर शराबे से परेशान हो रहे हो। तो आपके ऐसा करने से क्या है बहुत मज़ा आता है, आपको तो मज़ा आता होगा लेकिन दूसरों को तो परेशानी होती है। तो ऐसे समय में जो परेशानी होती है तो क्या करते हैं उस परेशानी को आपकी शिकायत क्या है किससे करते हैं, आपके मम्मी से, है ना। आकर वो कहते हैं कि शिकायत करते कि क्या तुम्हारा बेटा हमें तंग करके रखा है, चुप नहीं बैठता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है हमारे लाल यानी कि हमारे कृष्ण कन्हैया श्यामा वो क्या है वो भी क्या है बहुत सारे क्या है शरारत की है। तो कृष्ण की शिकायत को क्या है जो कृष्ण क्या है शरारत करते हैं उसकी शिकायत गोपियाँ क्या है किससे करती हैं, माँ यशोदा से करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि अपने कृष्ण क्या क्या शरारत की है। तेरे लाल मेरो माखन खायो यानी कि हमारे कान्हा यानी कि कृष्ण भी क्या है एक उसी प्रकार से बहुत सी क्या है नटखट थे और कभी किसी का माखन चोरी करते थे या कभी किसी का मटका तोड़ते थे। तो इसी प्रकार से एक गोपिका क्या है गुस्से में आकर क्या है माँ यशोदा से कहती है कि यशोदा तेरे लाल ने क्या है मेरा माखन खाया है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरे लाल ने क्या है मेरा माखन खाया है, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। दोपहर के समय यानी कि दोपहर दिवस यानी कि दोपहर के समय क्या है जब कोई भी घर में नहीं रहता है, सभी घर पर क्या है काम के लिए गए रहते हैं, सभी को देख कर क्या है कोई नहीं है उसे देख कर क्या है कृष्ण क्या है घर में घुस गए और सभी जगह देखकर क्या है इधर उधर देखकर गोपी का दरवाज़ा खोल कर क्या है वो अंदर प्रवेश करता है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरो यानी ढूंढ कर इधर उधर देख कर आप ही आयो, वो अंदर आ गए। कौन अंदर आ गए? कृष्ण अंदर आ गए। खोल किवारी यानी दरवाज़ा खोला। पैठी मंदिर, पैठी का अर्थ होता है बच्चों प्रवेश करने यानी कि गोपी के घर में क्या है यहाँ पर वो प्रवेश करता है। मंदिर यानी कि यहाँ पर लिया गया है गोपी का घर, यहाँ पर मंदिर को क्या है गोपी का घर क्या लिया है। मैं दूध दही सब सखिन खवायो, वो क्या किया घर में घुस आया और घर में घुस कर क्या है सभी जगह देखता है इधर उधर, गोपी का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और वह एक ही नहीं अपने साथ सभी अपने साथियों को भी क्या है अंदर लेकर जाते हैं। गोपिका के घर में जितना भी दूध दही रहता था सभी को क्या वो खा जाते हैं। कृष्ण वो एक ही नहीं खाए अपने सभी मित्रों को भी वो खिलाए। अब वो मित्रों में क्या है कृष्ण क्या है
लीडर के समान थे वो। और उकल छड़ी सीखई को लीन हो अनुभावत भूमि में दर खायो। उखल यानी कि उखल का मतलब होता है ओखली बच्चों। ओखली आप जानते हैं ओखली कैसा रहता है? ये देखो बच्चों, ये क्या है? ओखल है ना, ये ओखल है। और इसका कूटने का साधन जो है ना, ये होता है, ये ओखल और ये कूटने का साधन होता है। उखल चढ़ी सीखो लीन्हो अनुभावत भुई ढरकायो। तो उसके बाद गोपिका ने मक्खन को क्या है, छीके के ऊपर रखा था। छीके का अर्थ होता है, पिछले खेड़े गांव में क्या करते हैं, गांव में क्या करते हैं, दही दूध रखने के लिए के ऊपर से एक रस्सी के बंधा हुआ चीका रहता है। चीका को आप जानते हैं बच्चों? ये देखो बच्चों, ये है चीका। इसके ऊपर क्या है, कुछ भी दूध दही रहे तो क्या है इसके ऊपर रखते कि किसी को भी क्या है बिल्ली वो आकर क्या है उसको खा ना जाए बोलकर ऊपर टंगा हुआ रहता है। इसको क्या कहते हैं हम? चीखा। चीका क्या है रखा था। चीका बहुत ऊपर था, कृष्ण तो छोटे थे, उसकी तर तक तो वह नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए वो कृष्ण ने क्या किया, ओखल का सहारा लिया। उसके ऊपर चढ़ कर क्या है जो कुछ भी क्या है माखन था उसने क्या है खा लिया। उसे अच्छा नहीं लगा तो क्या किया, जितना खाना था खा लिया। अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो क्या किया, सभी घर में क्या है बिखर दिया, यानी कि वो उसे नीचे गिरा दिया। इसकी वजह से क्या है, तो उसको पसंद नहीं है तो क्या किया, उसने नीचे गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की यह डोटा कौने ढंग लायो। यानी कि दिन प्रतिदिन हर दिन क्या है हानि होती है। किसकी हानि होती है? गोरस। यानी कि गोरस यानी कि क्या होता है, दूध। उसके गोरस से क्या मतलब होता है, दूध बनता है, दही बनता है, घी बनता है, उसका क्या है हानि यहाँ पर हो रहा था। यह डोटा यानी कि तेरा बेटा कैसा है, तुमने कैसे बेटे को जन्म दिया है बोलकर क्या है गोपिका कहती है। सुर श्याम कहूँ हटकी ना राखई तई ही पूत अनोखे जाओ। यानी कि गोपिका कहती है यशोदा तुम शाम को, यानी कि शाम यानी कि कृष्ण को कभी डांटती नहीं हो, कुछ भी उसे नहीं कहती हो। अगर वो कुछ भी शरारत करता है तो उसे कुछ भी नहीं करती। देखो बच्चे ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ऐसा करने से क्या दूसरों का नुकसान होता है बोल के तुम उसे कुछ भी नहीं कहती, उसे डांटती भी नहीं हो। इसलिए तुम्हारा बेटा इतना बिगड़ गया है, इसलिए वो बिगड़ रहा है। गोकुल में सभी के घर को क्या है वो तंग कर दिया है बोलकर गोपिका कहती है। तो अटकी रखायो पूत अनोखा जायो बोलकर वो कहते हैं कि तुमने अपने बेटे को क्या है वो सर के ऊपर चढ़ा रखा है, तुमने क्या है उसको कभी भी डांटती नहीं हो, इसलिए तुम्हारा बेटा इतना शरारती हो गया है बोलकर क्या है गोपिका कहती है। बच्चों तो आपको कृष्ण के लीलाओं के बारे में तो पता चल गया कि कृष्ण किस प्रकार से नटखट थे, कितना दूसरों को तंग करते थे। तो बच्चों अगर को आपको समय मिल जाए तो कोई किताब पढ़ लो कृष्ण ने किए हुए शरारत को, यानी कि कृष्ण के संबंधित तो पुस्तक को पढ़िए, नहीं तो उनके धारावाही यानी कि सीरियल को देखिए, तो आपको पता चले कि कृष्ण की कहानी को सुनिए, आपको बहुत मज़ा आएगा बच्चों। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तो तब तक के लिए धन्यवाद।